सुहाग रात पर दूल्हे के होश उड़ गए जब उसने देखा कि दुल्हन की छाती पर घने बाल है। उसे एक पल को लगा कि शायद उसे कोई धोखा हुआ है, इसलिए उसने पास रखी लालटेन उठाकर और करीब से देखा, लेकिन पास से देखते ही उसके तो होश ही उड़ गए। दुल्हन के चेहरे पर भले ही मेकअप की मोटी परत लगी थी, पर जोर से पोंछने पर सच में दाढ़ी के बाल नजर आने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आंखों के सामने खड़ी ये गोरी चिट्टी बड़ी और मासूम आंखों वाली लड़की असल में एक अजीबोगरीब जीव है। लड़के का ये रिएक्शन ठीक वैसा ही था जैसा उस लड़की ने सोचा था। गोरी त्वचा, खूबसूरत जिस्म और बड़ी बड़ी मासूम आंखें। रोजाली को जो भी पहली बार देखता बस यही सोचता, लेकिन उसका एक ऐसा राज था जो वो किसी को बता नहीं सकती थी, एक ऐसा सच जो कोई नहीं जानता था। जन्म से ही उसके पूरे जिस्म पर बाल उगे हुए थे। पिता को हमेशा ये चिंता सताती कि उनकी बेटी की शादी कैसे होगी, इसलिए उन्होंने जैसे तैसे पैसे जोड़कर एक बड़ा दहेज तैयार किया और रोजाली के शादी की उम्र होते ही उसके लिए एक रिश्ता तय कर दिया। जिस दिन लड़का उसे देखने आने वाला था, रोजाली ने तैयार होने में पूरे 2 घंटे लगा दिए। घर से निकलने से पहले वो बस यही दुआ कर रही थी कि सामने वाला उसे देखकर मना न कर दे। बस फिर क्या था, बाप बेटी अपना दहेज लेकर घोड़ा गाड़ी पर बैठे और एक लंबे सफर के बाद एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। गाड़ी से उतरने से पहले रोजाली ने अच्छे से अपना मेकअप चेक किया। जब उसे यकीन हो गया कि दाढ़ी बिल्कुल नहीं दिख रही, तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। इस बीच उसके पिता लड़के के सामने अपनी बेटी की तारीफों के पुल बांध रहे थे, बता रहे थे कि वो हर काम में माहिर है। उन्होंने रोजाली का हाथ से बनाया हुआ एक रुमाल भी उसे दिया। एबेल को तो लगा था कि लड़की कोई बदसूरत और उम्रदराज औरत होगी, पर वो इतनी जवान और खूबसूरत निकलेगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो कस्बे में एक छोटा सा कैफे चलाता था। उम्र अच्छी खासी हो चुकी थी, लेकिन जेब एकदम खाली थी। इतना ही नहीं, उस पर काफी कर्ज भी था। जब उसे पता चला कि लड़की अपने साथ अच्छा खासा दहेज लेकर आएगी, तो उसने बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लड़की खूबसूरत भी होगी। अब तो प्यार और पैसा दोनों ही उसके हाथ लग गए थे। एबेल को अचानक लगा कि वो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है, पर उसे नहीं पता था कि ये तो एक बुरे सपने की शुरुआत होने वाली है। जब दोनों अकेले में बात कर रहे थे तो रोजाली उसे अपनी खूबियां बताने लगी। उसने बताया कि वो सिलाई ढाई में माहिर है और किचन का काम भी बहुत अच्छे से संभाल लेती है। इस शादी को लेकर उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो बहुत सारे बच्चे पैदा करना चाहती है। अपने पिता को देखकर रोजाली को ये एहसास हो गया था कि सिर्फ माँ बाप और बच्चों के बीच ही बिना किसी शर्त का प्यार होता है। एबेल को रोजाली के दिल की बात बिल्कुल समझ नहीं आई। वो तो बस जल्द से जल्द उसे ब्याह कर घर ले जाना चाहता था। बस एक ही मुलाकात में दोनों की शादी पक्की हो गई। शादी की तारीख भी अगले ही दिन की रख दी गई। रोजाली सफेद जोड़ा पहनकर एबेल के साथ चर्च में दाखिल हुई। आखिर उसकी शादी की मुराद पूरी हो ही गई, लेकिन शादी खत्म होते ही उसके पिता वापस जाने के लिए घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। रोजाली अपना गाउन संभालती हुई गाड़ी के सामने दौड़ी और उनसे मिन्नतें करने लगी कि वो एक रात और रुक जाए। उसे बहुत डर लग रहा था कि उसका पति उसका राज जान जाएगा, लेकिन पिता ने बस इतना कहा कि अपनी किस्मत को स्वीकार करो और वहाँ से चले गए। बेचारी रोजाली को अब अकेले ही इस मुश्किल घड़ी का सामना करना था। रात में वो शीशे के सामने बैठकर बार बार चेक कर रही थी कि दाढ़ी तो नहीं दिख रही, और फिर धीरे से कमरे में चली गई। एबेल ने अपनी जवान और खूबसूरत नई दुल्हन को गले से लगाया और बड़े प्यार से उसके कपड़े उतारने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि दुल्हन की छाती पर तो घने बाल उगे हुए हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने लालटेन उठाई और पास से देखने लगा। फिर उसने अपनी उंगली पर थूक लगाकर उसके चेहरे पर जोर से रगड़ा और सच में रोजाली की ठोड़ी पर दाढ़ी के निशान साफ दिखने लगे। एबेल ने एक गहरी सांस ली और कांपते हुए खड़ा हो गया। इसके बाद वो लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर भाग गया। कमरे में अकेली रोजाली सिसकियां लेती रह गई, पर अगले दिन उसने अपने आंसू पोंछे और हिम्मत के साथ एबेल के सामने आ खड़ी हुई। आखिर वो दहेज ले चुका था, लेकिन एबेल को लगा कि बाप बेटी ने मिलकर उसे धोखा दिया है और शादी का कोई मतलब नहीं। रोजाली को तो लगा था कि वो औरों जैसा नहीं है, पर लगता है कि उसने सब कुछ बहुत अच्छा सोच लिया था। एबेल ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन रोजाली को पता था कि गलती उसकी भी है, इसलिए वो चुप रही। उसने कोई सफाई नहीं दी। जब एबेल गुस्से में था, तभी कैफे में 2 ग्राहक आ गए। रोजाली ने फौरन मालकिन बनकर उनका स्वागत किया। उसकी ये हरकत देखकर एबेल हैरान रह गया। वो तो ग्राहकों से बड़े आराम से घुल मिलकर बातें करने लगी थी। उन लोगों से बात करके रोजाली को कस्बे के हालात का अंदाजा हो गया। पता चला कि यहाँ के लोगों के लिए रोजी रोटी का इकलौता जरिया वो फैक्ट्री ही थी। एबेल का कैफे इसलिए ठपड़ा था क्योंकि फैक्ट्री के मालिक का एक अलिखित नियम था। उसे लगता था कि मजदूर कैफे में जाकर शराब पियेंगे और इससे काम पर असर पड़ेगा। रात को जब एबेल देर तक कमरे में नहीं आया तो रोजाली खुद उससे बात करने गई, लेकिन एबेल एक धोखेबाज से कोई बात नहीं करना चाहता था। रोजाली जानती थी कि ये पल एक न एक दिन आना ही था, पर इतनी जल्दी आएगा ये नहीं सोचा था। उसने शादी की अंगूठी मेज पर रखी और अकेले ही रात के अंधेरे में गुम हो गई। भले ही उसने रोजाली को घर से निकाल दिया था, पर जब एबेल कमरे में गया और उसकी अधूरी कढ़ाई को देखा तो उसके दिल में अचानक एक अफसोस उठा। उसने मेज से वो किताब उठाई जो पन्ने पलटने से लगभग फटने वाली थी। खोलकर देखा तो अंदर शरीर पर ज्यादा बाल उगने की बीमारी के बारे में जानकारी थी। वो जानता था कि रोजाली भी इस बीमारी से परेशान है, पर उसके धोखे के बारे में सोचते ही उसका सारा अफसोस भी गायब हो गया। लेकिन अगले दिन एक मजदूर जब जंगल में शिकार करने गया तो उसे एक खंडहर के पास रोजाली का रुमाल मिला। रोजाली की चिंता में एबेल आखिर उसे वापस लाने के लिए उस खंडहर में पहुंच ही गया, पर इस वक्त रोजाली के चेहरे पर दाढ़ी के बाल साफ साफ नजर आ रहे थे। ये देखकर एबेल के दिल में जो शांति आई थी वो फिर से उथल पुथल मच गई। पिछली रात एबेल के घर से निकाले जाने के बाद रोजाली ने पूरी रात पहाड़ी पर बने खंडहर में ठंड में कांपते हुए गुजारी थी। सुबह उसे तरस तो आया और वो उसे घर वापस ले आया, लेकिन दोनों के बीच की अनबन अब भी जारी थी। एक दिन रोजाली ने अचानक एबेल और फैक्ट्री मालिक को बात करते हुए सुन लिया। तब जाकर उसे पता चला कि एबेल पर उसका बहुत सारा कर्ज है। उसका दहेज भी कर्ज चुकाने में कम पड़ गया था। फैक्ट्री मालिक ने धमकी दी कि अगर उसने जल्द ही बाकी पैसे नहीं दिए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।